हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, और लाभ हानि के अपन 3 क्लासें देख चुके हैं। आज अपन चौथी क्लास के बारे में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, लास्ट की 3 क्लासों में मैंने 33 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। सारे ही कंसेप्ट बेस्ड हैं और बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं। अगर कोई दोस्त या फ्रेंड अगर आप नहीं देख पाए हैं उन वीडियो को, तो सबसे पहले आप उनको वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चौथे क्लास के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। इस क्लास में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस अपन बेईमान दुकानदार वाले कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1000 ग्राम बाट के स्थान पर 700 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेईमान दुकानदार के बारे में बात हो रही है, और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 या 3 बातें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। पहली बात कि अगर दुकानदार कोई वस्तु ग्राहक को देता है, तो जितने रुपए में वस्तु को बेचता है वह दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है, जबकि उसी मूल्य को अगर ग्राहक के रूप में देखें तो वो ग्राहक का कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य होगा। दूसरी बात दोस्तों कि ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाता है वो हमेशा दुकानदार का ही होता है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में दुकानदार के लिए ही पूछा जाता है। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखना कि जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आप निकाल रहे हो, तो उसका जो आधार है वो दुकानदार का कौन सा मूल्य होना चाहिए? क्रय मूल्य। और बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको अपन समझेंगे, वो क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1000 ग्राम बाट के स्थान पर 700 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर 1000 ग्राम देना था और उसने दे दिया 700 ग्राम, तो यहां पर उसको 300 ग्राम का क्या हुआ? फायदा। अब वो 300 ग्राम का फायदा किस पर निकालेंगे? कुछ स्टूडेंट 1000 रुपए पे निकाल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 700 रुपए पे निकाल रहे हैं। बाकी कंसेप्ट का पता नहीं कि वो क्यों निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर दुकानदार का लाभ प्रतिशत यहां बनाना है तो दुकानदार का क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य होना चाहिए। तो अब यहां से आप देखिए कि दुकानदार को 1000 ग्राम देना था और दिया कितना? 700 ग्राम। तो यहां से आपको यह पता लग रहा है कि दुकानदार के जेब से जो पैसे लग रहे हैं वो कितने ग्राम के लग रहे हैं? 700 ग्राम के। तो दुकानदार का क्रय मूल्य यहां 1000 ग्राम ना होके कितना ग्राम बनेगा? 700 ग्राम। तो ये 700 ग्राम दुकानदार का क्रय मूल्य है, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्या रखते हैं? क्रय मूल्य। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 100 से। अब 300 बटा 700, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आप 3/7 गुना 100 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 42 से ही 6/7%। तो यहां पर आपका आंसर होगा 42 से ही 6/7% लाभ। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई है। अब इसको एक अन्य तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा जो तरीका अपन अपनाएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी आपको देगा। तो उसके भी कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए दोस्तों, सारी कैलकुलेशन हम जानते हैं कि 1000 ग्राम पर या 1 केजी पर होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या मान लेता हूं कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, ये मान के चलना है अपने को। 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, और कैलकुलेशन 1000 ग्राम पर होती है, तो आप 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 रुपए। अब एक चीज आप समझना दोस्तों, दुकानदार 2 तरीके से लाभ कमाता है, एक वस्तु के मूल्य पर और एक वस्तु के तोल पे। मूल्य पे कैसे कमाता है दोस्तों? कि जैसे मान लो मैं दुकानदार हूं और मैं कोई वस्तु लेके आता हूं, 1000 रुपए में वस्तु लेके आया, मैंने उसको 1200 में बेच दिया, तो मैंने कितने रुपए का लाभ कमाया? 200 का। ये मूल्य पर हो गया। दूसरी स्थिति अगर देखें तो दुकानदार क्या करता है, जैसे मान लो मैं 1 केजी चीनी लेके आता हूं, 1 केजी मैंने चीनी लेके आया और मैं चीनी को बेच रहा हूं, नाम तो बता रहा हूं कि वो 1 केजी है, लेकिन उसको दे रहा हूं 700 ग्राम ही,
और 300 ग्राम में मेरे पास रख रहा हूं, तो चीनी अगर मेरे पास मैं रख रहा हूं तो वो भी मेरा इनडायरेक्टली क्या हो गया, लाभ हो गया। तो दुकानदार दो तरीके से लाभ कमाता है, एक मूल्य पर और एक वस्तु के तौल पे। तो अगर दुकानदार मूल्य पे लाभ कमाए तो आपको कैलकुलेट किस पर करना है, 1000 रुपए पर, और अगर दुकानदार तौल पे कैलकुलेशन करे या लाभ कमाए तो कैलकुलेशन किस पर करनी है, 1000 ग्राम पे। केवल ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1000 रुपए पर मूल्य पर लाभ कैलकुलेट करेंगे और 1000 ग्राम पर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, वजन के लिए या तौल के लिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों चेक करते हैं। चलिए, तो आपने यहां 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए माना। अब देखिए मूल्य पर क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। इसने ये बात कह दी कि वो मूल्य पर कुछ भी लाभ नहीं कमाता, वो तो जितने में आई उतने में ही बेचेगा। तो मूल्य पर मतलब 1000 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेचेगा दोस्तों, 1000 रुपए में। तो जो भी रुपए पर आप कैलकुलेट करेंगे ये दुकानदार का कौन सा मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य। इसने कहा क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है तो 1000 रुपए की वस्तु को 1000 में ही बेचेगा। फिर इसने तौल में 1000 ग्राम बाट के स्थान पे कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया, 700 का। तो यह 700 रुपए का ही सामान तौल के देता है। तो ये जो मूल्य होगा वो दुकानदार का कौन से मूल्य होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दुकानदार का 700 रुपए है, विक्रय मूल्य है 1000 रुपए। तो सीधी सी बात है लाभ कितने का हुआ, 300 रुपए का लाभ। और लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो बटा कितना हो गया, 100 और गुणा बटा 700 गुणा 100। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वही 42 सही 6/7% लाभ निकल के आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई है। अब इसी चीज का इस्तेमाल अपन सभी क्वेश्चंस में करते हुए आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह तौल में 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। तो अपना बाय डिफॉल्ट काम कि 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए। आपको यहां कहा कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो सीधी सी बात है 1000 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 1000 रुपए में। ये दुकानदार का विक्रय मूल्य। फिर कहा कि इसने 20% कम वजन का प्रयोग किया, 20% कम। तो 20% किस पर, 1000 ग्राम पे। तो 1000 ग्राम पर 20% का मान होता है 200। तो इसने 200 ग्राम कम तोला। 200 ग्राम कम तोला तो कितने रुपए की वस्तु तोल के दिया उसने, 800 रुपए की। तो यहां इसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 800 रुपए। अब 800 रुपए की वस्तु को आप 1000 रुपए में बेचेंगे तो 200 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 800, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 200 से आप डिवाइड करेंगे 4 बार और 4 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आपको 25% का क्या होगा, लाभ। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। बिल्कुल एक ही कंसेप्ट पे अपन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए और बोर्ड पे बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 10% कम वजन तोलता है। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले क्वेश्चन में वो क्रय मूल्य की बात कर रहा था, अब वो मूल्य पर भी लाभ कमा रहा है। कितना परसेंट, 10%। और तोल में भी कम वजन तोल रहा है, कितना परसेंट, 10%। तो सीधी सी बात है 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए। मूल्य पर 10% का लाभ कमाएगा तो 10% लाभ होगा। तो 100 पर 10% कितना हो गया दोस्तों, 1000 पे 10% कितना हुआ, 100 रुपए। तो 100 रुपए का लाभ कमाया तो 1000 की वस्तु को वो 100 रुपए लाभ मतलब कितने में बेचेगा, 1100 रुपए में। तो यहां से विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 1100 रुपए। अब 1000 ग्राम की बात करें तो वो 10% कम तोलेगा। तो 1000 ग्राम पर 10% 100 ग्राम होता है,
और 100 ग्राम कम तोलेगा तो तोल के कितना देगा 900, तो 900 रुपये उसका क्या बन गया क्रय मूल्य। यहां से देखा जाए तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, 900 की वस्तु को 1100 में बेचा तो 200 रुपये का लाभ हुआ, और 200 रुपये का लाभ प्रतिशत अगर अपने को ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य कितना लिखेंगे 900 और गुणा कितना हो गया 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2/9 गुणा 100, तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों तो 22 से ही 2/9% का क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचने का वादा करता है तथा वह 30% कम वजन तोलता है। वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहां पर भी आप 1000 ग्राम बराबर कितना लगाएंगे 1000 रुपए। इसने कहा कि मूल्य पर कितने परसेंट हानि पर बेचने का वादा करता है 20% हानि। उसने कहा कि जो क्रय मूल्य है उस पर 20% हानि चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप यहां मूल्य पर 20% की हानि निकालिए। 20% की हानि मतलब 1000 पे 20% 200, तो कितने रुपए में बेचा इसने फिर 800 रुपए में। भाई 1000 पर 200 की हानि हो गई तो 800 में बेचेगा। फिर तोल की बात की तो इसने कहा कि तोल में वो 30% कम तोलता है, तो 1000 ग्राम पर 30% का मतलब होता है 300, तो 300 ग्राम कम तोलेगा तो 1000 माइनस 300 कितना हो गया 700, तो 700 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अभी भी देखिए दोस्तों कि 700 रुपये में उसने खरीदा और 800 रुपये में बेचा, तो लाभ हो या हानि, लाभ ही होगा। और लाभ कितने रुपए का हुआ दोस्तों, लाभ आपका हो गया है 100 रुपये का। तो 100 रुपये का लाभ किस पे निकलेगा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 700 है, गुणा कितना हो गया 100। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों कितना आंसर आएगा 14 से ही 2/7। देखिए ये चीज़ें बार बार में आपके सामने आ रही है, एक हल्की सी कैलकुलेशन करना और करना, तो बाकी आप तो ये कर ही सकते हैं क्योंकि ये आप लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतने लेवल के क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं, तो आसानी से आपकी कैलकुलेशन तैयार हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो दोस्तों कैलकुलेशन बिल्कुल तैयार करिए, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन कोई भी अस्तित्व नहीं है मैथ्स में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचने का वादा करता है तथा 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का आंसर आना ही चाहिए इसमें। फटाफट आप सोल्व करिए जल्दी से। उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा। चलिए अब अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15% लाभ पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये। ठीक है, इसने कहा 15% लाभ चाहिए, तो आप लाभ निकालिए 1000 रुपये पर। तो 1000 रुपये पर 15%, तो 1000 पर 15 कितना होता है 150 रुपये होता है। अब 1000 पर 150 रुपये का लाभ तो बेचेगा कितने में 1150 रुपये में। ये इसका कौन सा मूल्य हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य। फिर इसने कहा है कि 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है 960, तो यहाँ पर 960 मतलब 960 रुपये इसके क्या बनेगा क्रय मूल्य। अब किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीदा हो और 1150 में आप बेचा हो तो लाभ कितने का मिलेगा, तो 960 और 1150 का अंतर करिए दोस्तों, आपको कितना मिलेगा 190 रुपये। अब 190 रुपये का लाभ किस पे हुआ 960 पे, और गुणा कितना हो गया 100। अब यहाँ एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आप यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका 24 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 25 होगा। अब दोस्तों 25 गुना 19 कितना हो जाएगा,
अगर आप 25 गुना 19 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 95, कितना हो गया 9, और यहाँ से गुना 38 और 9 कितना होता है 47, 475 बटा कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से 24 का भाग लगा दीजिए, एक बार चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा 24, 6, 7, 13 है ना, तो ये 19 बार जाएगा और आपका 19 शेष पर बचेगा और बाकी इसका लगा रहे हैं 24 का। तो यहाँ दुकानदार को जो लाभ प्राप्त होने वाला है दोस्तों वो 19 से ही 19/24%। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की है दोस्तों, देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और कुल 37 से ही 1/2% लाभ कमाता है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपन सीरीज लेके चल रहे हैं 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए की, तो वो तो आपको लिख ही देना है। आप सभी जानते हैं कि अगर मूल्य पर दुकानदार लाभ कमाता है तो 1000 रुपए पर कैलकुलेशन होगा, और अगर तोल पे लाभ कमाता है तो 1000 ग्राम पर। अब इसने कहा कि वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, x% लाभ पर। मतलब अगर आप 1000 पर x% लाभ निकालेंगे तो आपका यहां से क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर इसने कहा कि 20% वजन कम तोलेगा, तो वजन की बात तो 1000 ग्राम पर होगी, तो 20% आपने कम तोल दिया, तो 1000 पर 20% वही 200, और 200 कम तोलेगा तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 800 रुपये। तो दुकानदार का क्रय मूल्य 800 रुपये है, विक्रय मूल्य भी x% दिया है तो अपने को पता ही नहीं है, अभी कैलकुलेट करेंगे। और साथ में कह रहा है कि टोटल कितना परसेंट का लाभ, 37 से ही 1/2%। अब एक चीज आप लोगों को समझनी है दोस्तों, पहले मैं पिछले क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने किया था मूल्य पर ये लाभ, तोल पर ये लाभ, और दोनों को मिलाकर अगर देखा तो दोनों को यहां से मिलाया ना, तो दोनों को मिलाकर देखा तो ये क्या हो गया, कुल लाभ। क्या हो गया दोस्तों, कुल लाभ। तो अभी आपको मूल्य पर लाभ दे रहा था, तोल पे लाभ दे रहा था, और दोनों को मिलाकर कुल लाभ पूछ रहा था। अब इसने क्या किया है दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि इसने ये तो दे दिया, इसको इसने x% दिया मतलब क्वेश्चन मार्क, और कहा कि कुल लाभ, तो कुल लाभ कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ 800 रुपये पे तो होगा क्योंकि क्रय मूल्य तो 800 रुपये ही है। अब 800 रुपये पर आप कुल लाभ का मतलब 37 से ही 1/2% का लाभ निकालेंगे, तभी तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है कि 800 पर 37 से ही 1/2%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37 से ही, मैं पहले कुछ और क्वेश्चन टॉपिक्स में भी आपको बता चुका हूँ और पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा, इसकी वैल्यू 3/8 होती है। तो यहाँ से 3/8 आपने निकाला तो आपको लगा कि यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ। किस पर, 800 पे। अब 800 रुपये पर 300 का लाभ होगा तो बेचेगा कितना दोस्तों, 1100 रुपये में, क्योंकि जैसे ही 300 का लाभ हुआ तो इसने कितने में बेच दिया, 1100 में। अब यहाँ तक तो बात कंप्लीट हुई, लेकिन आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो x किसके बीच का रिलेशन है, इस 1000 रुपये और इस 1100 रुपये के बीच का रिलेशन कौन है, x है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से मूल्य का, वस्तु का वास्तविक मूल्य 1000 रुपये और बेचा उसने 1100 में, कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 100 रुपये का, 100 रुपये का लाभ हुआ। किस पर, 1000 पर। तो 1000 पे हो गया, गुना कितना, 100। तो यहाँ से कितना रह गया दोस्तों, यहाँ से आपका 10 रह गया। तो ये 10% किसकी वैल्यू होगी, x% का मान जो होगा वो क्या होगा, 10% होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 40, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो 1 केजी की जगह तो आपको ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन में हल्का सा चेंजिंग है और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अपन सोल्व करते हैं। अपना जो कंसेप्ट है 1000 ग्राम बराबर कितने रुपए, 1000 रुपए। चलो ये तो ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है क्वेश्चन में, वो चेंजिंग डायरेक्ट अपडेट करते हैं दोस्तों। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से, कहां से, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, 40% अधिक अंकित करता है, मतलब मूल्य को बढ़ाता है। तो 1000 ग्राम इसका क्रय मूल्य है 1000 रुपए, और 1000 रुपए पर वो कितना परसेंट बढ़ा दिया दोस्तों, 40%। तो 1000 पर 40% की वैल्यू, 1000 पर आप 40% की वैल्यू कितने बताएंगे, 400। तो 400 रुपये बढ़ाया तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना निकल के आया दोस्तों, 1400 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये था, उसको बढ़ाकर उसने 1400 रुपये कर दिए। फिर इसने कहा कि 25% का बट्टा देता है, तो 25% का बट्टा दो ना। आपने यहाँ 25% का बट्टा दिया किस पे, 1400 पे। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो 1/4, और आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 1400 पर 1/4। तो यहां से देखो 350, कितने रुपए का बट्टा दिया दोस्तों, 350 रुपए का। तो 1400 में आप 350 रुपए कम करेंगे तो कितना बच गया, 1050। तो सीधी सी बात है, इसने डायरेक्ट नहीं दिया, बस एक स्टेप इसने बढ़ा दी, फिर थोड़ी सी कम कर दी, और ऐसा करके कितने रुपए में बेचा गया, 1050 रुपए में। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि बेचते समय 800 ग्राम वजन का ही प्रयोग किया, मतलब करना कितने का चाहिए था, 1000 ग्राम का, लेकिन 800 ग्राम का ही प्रयोग किया। तो सीधी सी बात है, इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 800 ग्राम या 800 रुपये आप। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों 800 रुपये तो क्या है, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 1050। तो 800 से 1050 कितने रुपए ज्यादा हुए, 250। तो 250 इसका क्या निकल के आया है, 250 इसका लाभ निकल के आया है। तो लाभ 250 हो गया है, बटे में 800 है क्रय मूल्य, गुणा कितना, 100। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 का भाग लगाइए 4 और ये 5, 25 गुना 5 कितना होता है, 125। और 125 में अगर आप 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बार चला जाएगा, फिर 1 बार, फिर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से 1 सेसफुल बचेगा, 1 से 10 बनेगा, तो 2 बार और फिर 5 बार। तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 31.25% का लाभ। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए। पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। यहां पर देखो 2 चर्चाएं हो रही है। पहली तो वो 20% ज्यादा अंकित करता है और फिर उसको बट्टा दे देता है। एक मतलब की स्टेप तो आपकी ये कंप्लीट होती है यहां तक की। दूसरी स्टेप क्या है कि वो बेचते समय जब बेच रहा होता है तो भी उसने 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम देता है, 900 ग्राम। तो सीधी सी बात है, 1000 ग्राम पर 900 ग्राम दिया तो 100 ग्राम का यहाँ फायदा लिया बेचते समय। और खरीदते समय वो क्या करता है कि 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम खरीदता है। तो 1000 ग्राम ही खरीदना था लेकिन वो खरीद के 1100 लेके आता है उसी मूल्य में। तो यहाँ भी इसने कितने ग्राम का फायदा लिया,
200 ग्राम 100 ग्राम का। तो बेचते समय और खरीदते समय दोनों में लाभ ले रहा है। तो अब इन कंप्लीट लाभ को मिलाकर अपने को एक लाभ बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले इस लाइन को अपन कंप्लीट करते हैं। 20% अधिक अंकित किया और फिर 10% का बट्टा दिया। तो नॉर्मल सी प्रतिशत है, इसलिए मैं देखो क्रय मूल्य ले लेता हूं, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया दोस्तों, 100 रुपए। अब इसने कहा कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ाता है, तो यहां से आप 20% बढ़ा दीजिए और क्या बना दीजिए, अंकित मूल्य। तो जैसे ही आप 20% बढ़ाएंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए। ठीक है, फिर बेचते समय बट्टा दिया जाता है, तो बट्टा कौन से मूल्य पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य पे कितना परसेंट बट्टा, 10%। तो अब आप यहाँ पर 10% का क्या दे दीजिए, बट्टा। तो अब 120 पर 10% निकालेंगे तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, 10/100 कितने रुपए मिलेंगे, 12 रुपए। तो 12 रुपए का बट्टा दिया या छूट दी, तो बेचा कितने में, 108 रुपए में। अब यहां पर अपन चर्चा करें किसकी, लाभ की। तो आप लाभ देखिए दोस्तों, 100 में खरीदा, 120 अंकित किया और बेच दिया 108 रुपए में। तो लाभ तो इन्हीं दो मूल्यों के बीच का रिलेशन होता है। तो यहां पर कितना परसेंट का लाभ मिला, 100 पर 108 मतलब 8% का लाभ। ये आपका पहला लाभ हुआ। अब चर्चा अपन करते हैं आगे वाली लाइनों पर। इसने कहा कि किलोग्राम 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही बेचते समय और खरीदते समय 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम। तो यहां भी इसने लाभ लिया है। देखो अगले पेज पे अपन इसको देखते हैं कि बात हो रही है कि 1000 ग्राम उसको चाहिए था, लेकिन वो बेचते समय 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, और खरीदते समय वो 1100 ग्राम लेता है। तो अब समझिए कि 1000 ग्राम की बातें हो रही थी। उसने जब खरीदा तो 100 ग्राम 1100 ग्राम खरीदा, तो 100 ग्राम तो पहले ही ज्यादा खरीद लिया। फिर बेचा तो बेचते समय भी 100 ग्राम और रख लिया और 900 ग्राम ही बेचा। तो उसने कितने ग्राम का फायदा लिया, 200 ग्राम का। अब 200 ग्राम का जो फायदा है, जो लाभ है, उसका प्रतिशत मान चाहिए। तो उस दुकानदार का मेरे को क्या चाहिए, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जो दुकानदार के जेब से पैसे लगते हैं। तो यहां पर जेब से कितने रुपए के पैसे लग रहे हैं, 900 ग्राम के, क्योंकि वो बेच रहा है ना, तो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य कितना बनेगा, 900 रुपए और गुना कितना हो गया, 100। आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ 2/9 गुणा 100, तो 22 से ही 2/9% का लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो लाभ बता रहा है आपको। एक तो आपने ये कैलकुलेट किया है, एक इससे पहले ये कैलकुलेट किया है। दो लाभ आप लोगों ने कैलकुलेट किया है और इन दोनों लाभों को मिलाकर आपको एक सिंगल लाभ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। इसमें आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप 100 मानकर भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि फ्रैक्शन से ये चीज हो जाए। तो देखो यहां पर मैं मान लेता हूं दोनों लाभ। पहला जो लाभ है वो 8% है जो अभी बनाया है। दूसरा जो लाभ है वो 22 से ही 2/9% बनाया है और इन दोनों को ही मिलाना है। तो मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100। अब 8% की बात करें तो मैं तो सीधा लिख देता हूं 108 बटे कितना, 100। यही होगा पहला लाभ। अब दूसरे लाभ की बात करें तो दूसरे लाभ के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको प्रतिशत फ्रैक्शन में दे रखी हो, भिन्न में दे रखी हो, तो पहले इसका सिंपल भिन्न बनाइए। तो 22 से ही 2/9 का सिंपल भिन्न आप जानते हैं 2/9। देखो कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, जो इस क्वेश्चन में जो भी इजी वे लग रहा है मैं उसी कैलकुलेशन पे बात कर रहा हूं। तो 2/9 है। अब 9 पर 2 का लाभ मिला है तो विक्रय मूल्य 11 हो गया और क्रय मूल्य कितना हो गया, 9। तो यहाँ 22 से 2/9% लाभ को आप लिख सकते हो 11/9। तो आप यहाँ से 11/9 कर दीजिए। 9 से डिवाइड होगा 12, 100 से 100 डिवाइड हो गया,
12 गुणा 11 कितना होता है दोस्तों 132। अब आप जज करिए कि क्रय मूल्य 100 माना था और 132 आपका क्रय मूल्य हो चुका है, तो यहाँ से कितना प्रतिशत का लाभ मिला 32% का। तो यू विल गेट द आंसर 32% प्रॉफिट। ठीक है, एक बार दोस्तों इसको वापस में रिपीट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टफ भी है, बस कंसेप्ट बेस है और मैं चाहता हूँ कि आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट बेस हो और ऐसा अच्छे से तैयार हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकें। चलिए रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया तो अंकित मूल्य बना 120 रुपये, फिर जिस पर 10% का बट्टा दिया तो कितने में बेचा 108 रुपये में, 100 से 108 में बेचा तो 8% का लाभ। ये पहली लाइन कहता है। दूसरी लाइन कह रहा है कि एक बेचते समय 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम और खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 1100 ग्राम, मतलब बेचते और खरीदते समय दोनों तरफ लाभ लिया 100 ग्राम का। तो यहाँ मैंने माना कि यार लेना तो 1000 ग्राम ही था, बेचा तब तो 900 ग्राम दिया, खरीदा तब उससे 1100 ग्राम लिया, तो यहाँ पे भी तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो ये 200 ग्राम का फायदा मैंने आपको बताया। अब 200 ग्राम के लिए क्रय मूल्य कौन सा मूल्य बनेगा 900, क्योंकि बेचते समय ही तो दुकानदार के जेब से पैसे लग रहे हैं, तो इसलिए क्रय मूल्य कितना हो गया 900 और गुणा कितना हो गया 100। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 22 से ही 2/9% लाभ होगा। अब 2 लाभ मिल चुके हैं, एक 8% वाला और एक 22 से ही 2/9% वाला। अब इनको मैंने कंबाइन किया तो क्रय मूल्य मैंने 100 माना, 8% का लाभ का मतलब 108/100 और यहाँ पर 22 से 2/9 को मैंने फ्रैक्शन में बदला 11/9 किया, क्योंकि 9 पर 2 का लाभ है तो 11 हो गया, 11/9 हो गया। 11/9 से कैलकुलेट किया तो कितने में बेचा इसका 132 रुपये में। तो 100 की वस्तु 132 में बेचेंगे तो टोटल लाभ आपको कितना % मिलेगा 32%। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जागीरदार अपने किसी बंधुआ मजदूर को 500 रुपये और एक कमीज देता है 1 वर्ष में। बंधुआ मजदूर 10 महीने काम करके 350 रुपये एवं उसी कीमत की कमीज प्राप्त करके बंधुआपन से मुक्त फ्री हो जाता है, तो उस कमीज की कीमत क्या होगी ये आपको बताना है। देखो दोस्तों 2 बात कर रहा है कि एक जागीरदार क्या करता है, एक बंधुआ मजदूर है उसको वो 500 रुपये देता है और एक कमीज देता है। कब? जब 1 वर्ष समाप्त हो। तो आप कहेंगे कि सर 12 महीने के लिए अगर 12 महीने मजदूर काम करता है तो इसको 500 रुपये दिया जाता है, साथ में क्या दी जाती है दोस्तों कमीज दी जाती है। ठीक है, अब बंधुआ मजदूर क्या कह रहा है कि यार यही काम उसने है ना 10 महीने किए, केवल 10 महीने किए, तो 10 महीने किए तो उसको जागीरदार ने 350 रुपये दिया और उसी कीमत का क्या दिया कमीज दिया। ठीक है, अगर आप दोनों स्थितियों पर अंतर देखना चाहते हैं तो आपने देखा कि सर इसने ना 2 महीने काम कम किए हैं, बंधुआ मजदूर ने कितने महीने काम कम किए हैं 2 महीने, और 2 महीने काम कम करने के कारण जब 12 महीने किया तो 500 मिले और जब 10 महीने किया तो 350, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको कमीज मिला। तो यह समान कीमत का है तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, इसको तो आप क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि 2 महीने अगर कम किया तो 500 की बजाय उसने कितने मिले 350 रुपये, मतलब 2 महीने के कितने रुपए कम मिले 150 रुपये। तो यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि 2 महीने के 150 रुपये मजदूरी होती है रुपए में इस बंधुआ मजदूर की। तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी, तो 1 महीने में आप कहेंगे सर 75 रुपये, कितने रुपए बनेंगे 75 रुपये भाई 1 महीने में कितने 75 रुपये। और अगर 12 महीने ये काम करे तो इसके रुपए बनते हैं 75 गुणा 12 900 रुपये। कितने रुपए 900, जबकि 12 महीने जब उसने काम किया था तो 500 रुपये ही मिले और बाकी रुपए की क्या मिली कमीज। तो 900 में से 500 तो कैश मिल गए थे उसको, तो कितने बचे 400, तो 400 की उसने क्या दी है
कमीज, तो यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं, यह देख सकते हैं कि कमीज का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, 400 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। अब अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक व्यापारी लाभ में प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर और एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है, जबकि उनके विक्रय मूल्य समान है, तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 रुपये है तथा दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं, बस क्वेश्चंस के वैल्यू को आप समझिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यापारी हैं, ये मैं पहला व्यापारी मान लेता हूं, ये दूसरा व्यापारी है, ठीक है। पहला व्यापारी क्या करता है कि जो लाभ की गणना करता है वो कौन से मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, और दूसरा व्यापारी क्या करता है, जो लाभ की गणना करता है वो किस पर, विक्रय मूल्य पे। अब एक लाइन में इसको कहा है कि दोनों को 20% लाभ का दावा करते हैं, दोनों ही दावा करते हैं 20% लाभ का, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी 20% का लाभ हुआ है और यहाँ भी क्या हुआ है, 20% का लाभ, ठीक है। तो एक बार फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, और यहाँ भी वैल्यू कितनी होगी, 1/5। अब अपने को गणना करनी है, तो यहां से देखो ये जो गणना है वो कौन से मूल्य पर है, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये 5 क्रय मूल्य है और 1 क्या है, लाभ है। तो यहां से विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये। ये आपका पहले व्यापारी की बात हुई। दूसरे व्यापारी पर बात करें तो कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पर है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया है और ये क्या हो गया है, लाभ। तो यहां से क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहां से क्रय मूल्य बन जाएगा 4, ठीक है। अब एक लाइन इसने और कह दी कि जब उनके विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान, तब उनके लाभ का अंतर कितना है, 85। तो आपको बताना है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो इसने विक्रय मूल्य समान किया है दोस्तों, तो यहां पर विक्रय मूल्य 6 बन रहा है, यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर आपका बन रहा है 5, ठीक है। यहां पर कितना बन रहा है, 5 बन रहा है दोस्तों। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि 6 बराबर, अब यहां पर इसका जो 5 है वो अब इस वाले विक्रय मूल्य का कितना है, 6। तो यहां से लाभ की अगर वैल्यू निकाले तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों के लाभ का अंतर अगर निकाले तो लाभ का अगर अंतर की बात करें तो लाभ का अंतर कैसे निकालेंगे, इसका लाभ तो 1 रुपये है, इसका लाभ कितना हो गया, 6/5, तो 6/5 माइनस 1, तो लाभ का अंतर 1/5 रुपये हुआ, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लाभ का अंतर 85 रुपये बता रहा है और आप बता रहे हो 1/5, और आपको यहाँ से क्या चाहिए, आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। तो आप 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 85 गुणा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, 0, 15 और ये 25, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 2550 आएगा। एक बार हल्का सा रिपीट और कर देता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन आपको कह रहा है दो व्यापारी है, दोनों व्यापारी में पहला व्यापारी क्रय मूल्य के आधार पर गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करता है। दोनों को ही लाभ मिलता है 20%, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा दो व्यापारी बनाया, पहला ये, दूसरा ये। इसकी गणना क्रय मूल्य पर है, इसकी गणना विक्रय मूल्य पर है। दोनों में 20% का लाभ हुआ, तो 20% का मतलब 1/5 गणना क्रय मूल्य पर है, तो 5 क्रय मूल्य हो गया, 1 क्या हो गया, प्रॉफिट या लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना निकल के आया, 6। फिर 20% का लाभ यहाँ पर है, तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1/5। लेकिन ये गणना विक्रय मूल्य पर है, तो 5 विक्रय मूल्य बनेगा, प्रॉफिट आपका कितना बना, 1 बना, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। क्वेश्चन में कहा कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है।
अगर विक्रय मूल्य समान है तो आपने यहाँ क्या कहा कि इसका 5 इसके 6 के बराबर है, तो 5 बराबर 6, तो इसके 1 की वैल्यू निकाली तो 1 बराबर 6/5 हो गया। अब इसका लाभ तो कितना बना 6/5 और इसका लाभ कितना है 1, दोनों का लाभ का अंतर निकाला तो 6/5 माइनस 1 बराबर कितना बना 1/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 85 है, आप बता रहे हो अंतर 1/5 है और गुणा कितना हो गया 6, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां से कैलकुलेट करके आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आ गया 2550 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का जो यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा वो 2550 रुपये होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे वाले और कुछ वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों कुछ लेवल के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आप कंसेप्ट को तैयार करते हुए चलो, आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।